हाय स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का इस नए सीरीज़ में जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड जो निमसेट में पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग जितनी भी जो प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशंस है उसे डिस्कस किया जाता है और मेथड्स भी डिस्कस किया जाता है। तो आज की टॉपिक जो है बाइनरी से हम कैसे ऑक्टल में और ऑक्टल से कैसे बाइनरी में एंड एज वेल एज फॉर द हेक्साडेसिमल के लिए भी जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जानने से पहले मैं इस चार्ट को जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इससे पहले जो है आपको समझाना चाहूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सपोज़ तुम्हें कोई डेसिमल नंबर दिया गया है 35, ठीक है। तो इस 35 नंबर को आपको जब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हो, जो कि है आप इस डिजिट को जो है आप 2 से डिवाइड करते हो, राइट। आप ऐसे जो है इसे डिवाइड करते हो, 2 से आप इसे डिवाइड करोगे, क्वेश्चन को आप इस डायरेक्शन में लिखते हो और जो रिमाइंडर होता है आप इस डायरेक्शन में लिखते हो और जो रिमाइंडर बचता है उसे आप इस डायरेक्शन में आंसर लिखते हो, राइट। बट ये सारा प्रोसेस करने में आपको बहुत सारा टाइम लगता है। तो सिंपली जब भी आपको जो है डेसिमल या हेक्साडेसिमल और जो ऑक्टल है उसे आप जो है बाइनरी में लिखोगे तो इसका प्रोसेस भी होता है, मैं उसे आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो 35 है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इससे जो है बाइनरी में जब भी डेसिमल में कोई नंबर होगा उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो कि जो 35 है इससे देखो यहाँ पे कौन सा डिजिट है जो कि प्लस करके मैं इसे 35 ला सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो 32 एक नंबर है जो कि आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको मिलता है 3, राइट। तो 35 एक नंबर है और 3 नंबर है, तो 3 मुझे 2 और जो है 1 को प्लस करके मिलेगा, ठीक है। जो जो डिजिट को मैं प्लस करके वो डेसिमल नंबर ला सकता हूँ उसे मैं जो है प्लस करके करूँगा। ऑल दो आप देख सकते हो कि और भी जो है प्लस करके मैं इसे जो है ला सकता हूँ जो 35 है, लेकिन जो 35 है इससे सबसे बड़ा देखो 32 ही जाएगा। और हो सकता है कि मैं इससे प्लस करके इसे प्लस करके इसे प्लस करके इसे प्लस करके इसे प्लस करके जो है मैं 35 ला तो दूँ, बट जो है ये एफिशिएंट वे नहीं होगा। एफिशिएंट वे यही होगा जब तुम 32 से आप इसे शुरू करोगे और बाकी का सब कुछ जो है बीच में 0 हो जाएगा। तो 35 की जो रिप्रेजेंटेशन होगी बाइनरी में वो होगी 1 0 0 0 1 1। तो आप ऐसे जो है इसे बाइनरी में लिखते हो। वैसे ही अगर कोई आपको जो है बाइनरी में कुछ नंबर आपको दिया गया है, सपोज ये नंबर आपको बाइनरी में दिया गया है और आपको बताया गया है इस नंबर को आपको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसा बताया जाएगा कि बाइनरी डिजिट को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको इस डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पे इसी चार्ट को जो इस डायरेक्शन में जा रहा है इस डायरेक्शन में आपको 1 2 4 इस डिजिट के ऊपर ऊपर लिखना है। तो अगर आप लिखते हो ये 1 2 4 8 16 32 और पहले वाला क्या है 1 0 0 1 1, देख पा रहे हो इतने तक ही जो है गया। तो सिंपली ये 2 मल्टीप्लाई प्लस ये 2 मल्टीप्लाई प्लस ये 2 मल्टीप्लाई प्लस ये 2 मल्टीप्लाई प्लस ये 2 मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, जो कि आपको मिलता है अगर आप प्लस करोगे तो ये 9 9 और ये होगा 25। तो 25 आपको इसको डेसिमल में मिला। तो अब ऐसे जो है क्विक प्रोसेस से आप जो बाइनरी होता है बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। सपोज मैं आपको जो है यहाँ पे 7 दे देता हूँ। आप 7 को कैसे लिखोगे? सिंपल, आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, 1 2 4 ये डायरेक्शन में आपको जाना है और आपको यहाँ पे 1 1 1, क्योंकि ये सारे अगर आप प्लस करोगे तो आपको जो है इसका जो टोटल है आपको 7 मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो जो आपको प्लस करके 7 मिल रहा है उसके नीचे 1 लगाना है। तो ये जो हो जाएगा 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 1 1, जो कि है बाइनरी में। ओके, वैसे ही अगर आपको 10 को बोला जाए तो आपको 10 को जो आप जो डेसिमल है उस पर आपको दिया गया है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, आपको सिंपली क्या करना है, जो 10 आता है 10 8 को प्लस करके और 2 को प्लस करके ही जो है 8 आ जाएगा और आपको हमेशा से इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो आपको जो है सिंपली यहाँ पे 8 4 2 एंड 1, मतलब यहाँ पे 1 होगा, एक यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको बाइनरी में मिल रहा है ये 10 का रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट इज 1 0 1 0, जो कि बाइनरी में आपको मिला है, ठीक है। सिंपली आपको डेसिमल से बाइनरी में ऐसे जाना है और जब भी आपको बाइनरी दिया गया हो तो आपको सिंपली बाइनरी में यहाँ पे ये 1 होगा, आपको इस डायरेक्शन में ही जाना है, 1 यहाँ पे जो होगा 2 होगा, इसके 4 होगा, आप इन सारे को प्लस करोगे तो आपको 7 मिलता है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे दिया गया है तो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसे मिलेगा।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी सीखते हैं जो बाइनरी टू ऑक्टल होता है, मतलब बाइनरी में आपको डिजिट दिया गया है, उससे आपको ऑक्टल में मतलब क्या बेस 8 में आपको ले जाना है। आपको बेस 8 में ले जाना है, आपको बाइनरी दिया गया है, आपको ऑक्टल में लाना है, मतलब बेस 8 में लाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो है लिख भी रखा है, सिंपली आपको जो है 3 बिट का जो बाइनरी डिजिट को आपको फॉर्म करना है। ठीक है, मतलब आपको जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे सिंपली बताया गया है आपको जो है इस डायरेक्शन में हमेशा जाना है, हमेशा ही इस डायरेक्शन में जाना है। और जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, जब बाइनरी डिजिट आपको दिया गया है उसे आप ऑक्टल में लिखना है, तो उस टाइम जो है आपको क्या करना है, इस डिजिट को 3 फॉर्म में लेना है, मतलब जो 3 डिजिट है इसे ऐसे फॉर्म में लेना है, देख रहे हो, ऐसे फॉर्म में लेके इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी उस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को आपको लिखना है। तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, अभी मैंने आपको सिखाया, सिंपली आपको इस डायरेक्शन में जाना है और इसके लिए क्या है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 4, ऐसे आपको जाना है। तो ये तो 0 0 हो जाएगा क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसकी जो होगी सिंपली ये होगा, तो 1 होगा इसका आंसर। तो 1 0 0 का मतलब होता है 1 डेसिमल में। ठीक है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी ये 1 होगी। ठीक है, तो इसी जो है ऐसे ही आपको करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे 2 का हो रहा है फॉर्म, बट एक 0 यहाँ पे लगेगा ही, तो मैंने एक 0 है यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली इस बाइनरी डिजिट को 3 फॉर्म में लेना है और उसके बाद इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसे आपको लिखना है। तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी 0 × 4 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी 1। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, अभी मैंने जो है 1 1 का रिप्रेजेंटेशन आपको बताया। 1 1 मतलब क्या है, 1 2 एंड 4, और सारे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस सारे को जो है प्लस करना है, तो दैट इज 7, राइट। तो आपको सिंपली ये करना है 1 × 4 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये 7 होगी। आपको अभी इसे करना है, इसे जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली आपको सेम डायरेक्शन में सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, हमेशा इस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो ये जो है सिंपली ये वाला जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 0 हो जाएगा, बट ये और ये जो रहेगा, तो इस दोनों को अगर प्लस करता हूँ तो आपको 5 मिलता है, राइट। तो सिंपली इसका क्या होगा, 1 × 4 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1, तो इसकी जो टोटल होगी 5 होगी। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सिंपल 0 × 4 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 1, जो कि होती है 3। तो आपको जो आंसर मिला है, सिंपली इसकी जो डेसिमल फॉर्म है, 3 बिट की जो डेसिमल फॉर्म है, इसे आपको ऐसे लिखना है, हमेशा इस डायरेक्शन में ही लिखना है, जो जिसकी प्लेस है। यहाँ पे इसकी प्लेस है, यहाँ पे इसकी प्लेस है, और इस जगह पे इसकी प्लेस है, इस जगह पे इसकी प्लेस है। तो इसकी जो आंसर होगी ऑक्टल में वो होगा 3 5 7 1। आप देख सकते हो ऐसे जो है इसकी जो है आंसर आती है। तो दिस इज द आंसर इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको जो है जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, सपोज आपको जो है एक नंबर दिया गया है 111.11, ऐसा नंबर दिया गया है, आपको बताया गया है ये बाइनरी में है, आपको इसे जो है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आपको इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली जो करना है, आपको इस डायरेक्शन में इसका 3 बिट, और इसके लिए जो है इस डायरेक्शन में ही 3 बिट करना है। तो इसके लिए क्या आता है 111.11, क्योंकि ये 3 बिट नहीं है, ये 2 बिट है, तो आपको यहाँ पे एक 0 लगाना है, और सिंपली इस डायरेक्शन में ही होगा इसकी काउंटिंग। तो इस डायरेक्शन में ये अभी मैंने बताया ये जो है 7 होता है, और इसे अगर करोगे तो ये क्या होगा 1 × 4 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 1, जो कि होती है 4 एंड 6, दैट इज 6। तो 6 आपको मिलता है। तो इसकी जो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी 7.6, जो कि आपको मिला है ऑक्टल में। तो ऐसे इसका जो है आंसर निकलता है। तो चलो एक नेक्स्ट टॉपिक है जो है बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में जाना है। कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस है, ऑक्टल जैसा ही प्रोसेस है। ऑक्टल में जैसे आप 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन जो डेसिमल में होता है उसे लिख रहे थे, आपको डेसिमल में कुछ नहीं करना है। आपको डेसिमल में सिर्फ और सिर्फ जो है 4 बिट का जो बाइनरी डिजिट है उसकी 4 बिट की जो है लेनी है, और उसके जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसे लिखना है। तो जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो यहाँ पे डिजिट्स दी गई है, यहाँ पे देखो इसका 4 बिट ये होता है, इसका ये, और इसमें देखो 3 बिट ही है, तो एक जो है 0 मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि ये 4 बिट का हो जाए। ठीक है, 1 नहीं ले सकते। ठीक है, कभी भी मैं 1 कहीं से लाके ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 1 अगर लोगे तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल की वो अलग हो जाएगी, तो रॉन्ग आंसर निकलेगा। तो आपको कभी भी अगर
3 बिट आपको मिल रहा है, वहाँ पे आपको अगर उसे 4 बिट बनाना है तो आपको जो है लेफ्ट पे या राइट पे, अगर डेसिमल के जो पॉइंट है, पॉइंट के अगर इस साइड है तो आपको 0 इस साइड लगाना है, मतलब एकदम राइट साइड लगाना है। कोई भी नंबर हो तो उसके एकदम राइट साइड लगाना है। अगर उस पेयर का नहीं बन रहा है, जैसे कि हेक्साडेसिमल आप कर रहे हो, तो हेक्साडेसिमल में जो है 4 बिट होता है। सपोज आपके पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 है बट एक 0 नहीं है, तो आपको यहाँ पे लगाना है। और अगर सपोज जो है पॉइंट के इस तरफ जो है आपको 3 बिट का मिल रहा है, लेकिन जो है आपको एक 0 और चाहिए क्योंकि आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको इसे लेफ्ट में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट में इसे लगाओगे तो इसकी जो रिप्रेजेंट होगी आपको सिंपली इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आपको हमेशा डेसिमल में ही इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ ही समझते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। लेट्स अभी देखो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, मैंने जैसे कि एक जो है 0 को यहाँ पे ऐड किया है, तो इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि आपको सेम इसी डायरेक्शन में जाना है, और इस डायरेक्शन में ये 1 होता है, ये 2, ये 4 एंड ये 8 होता है, राइट। तो आपको सिंपली 8 इंटू 1 करोगे तो आपको 8 मिलेगा, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 मिलेगा, 2 0 मिलेंगे, और 1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 मिलेगा, तो इसे आप प्लस करोगे तो 9 मिलेगा। तो 9 जो होगा वो इसकी जो है, जो 4 बिट आपने लिया है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी 9 में, डेसिमल में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये जो है 9 में आएगा। और सारे को जब आप कंबाइन करके आंसर लिख रहे हो वो 16 बेस में ही आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, मतलब आपको 4 बिट का लेना है, उसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसे अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, सेम क्या आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 8 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन सारे का जो है प्लस होगा, तो ये 7 आएगा। ये भी जो है 7 ही आएगा क्योंकि अभी मैंने करा, तो सेम टू सेम ये 7 आएगा। 1 2 4 एंड 8, जो कि 8 0 से मल्टीप्लाई और ये सारे प्लस करके 7 आता है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हुई वो हुई 779, जो कि आपको 16 बिट में मिला है। ठीक है, प्रोसेस हमेशा याद रखना, आप जो है 4 बिट का जो आपको 4 बिट मिल रहा है उसे आप डेसिमल में कन्वर्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपका आंसर डेसिमल में नहीं आ रहा है। आपका आंसर सिंपली आपको जो है कंबाइन करके जब आप लिख रहे हो वो 16 बेस में आ रहा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपली देखो, मैंने एक जो है यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में आप देखो, चेक करो कि मैंने जो यहाँ पे बताया है ये 1 नंबर का एग्जाम्पल है और 2 नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली मैं फर्स्ट ये क्वेश्चन है और आपको जो ऑक्टल है ऑक्टल में भी लाना है, आपको हेक्साडेसिमल में भी लाना है। तो मैं फर्स्ट जो है हेक्साडेसिमल में ला के दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हेक्साडेसिमल में लाते हैं। तो आपको नंबर दिया गया है 11101.01011। ठीक है, ये आपको नंबर दिया गया है। सिंपल मैंने बताया था आपको जो है 4 बिट का जो आपको बनाना है, तो इस डायरेक्शन में बनेगा हमेशा। तो ये एक 4 बिट का बनता है, और इससे जो है 4 बिट का बनाना है तो आपको 3 0 लेना है, क्योंकि डेसिमल के इस साइड है तो आपको जो है एकदम राइट साइड से आपको 3 0 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है आपको ये एक 4 बिट का बनाना है, और हमेशा डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में ही होगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी और एक जो है 0 0 0, 3 0 लेना है क्योंकि 4 बिट का हमें इसे बनाना है। ठीक है, तो 4 बिट का हमें बनाना है तो हमें जो है इस तरीके से 0 को लेना है, और इसकी जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमेशा इस साइड से जो है राइट टू लेफ्ट होता है। तो राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ पे 1 2, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, 1 2, ये 4 एंड ये 8। तो सिंपली ये सारे जो है 0 हो जाएंगे, सिंपली ये 1 होगा, और यहाँ पे होगा 1 2 4 एंड 8। तो 8 इंटू 1 दैट इज 8 प्लस 4 प्लस 2 0 हो जाएगा एंड 1। तो इसकी जो होगी 13 होगी, राइट। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई 13, और ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये 2, ये 4, ये 8। 8 इंटू 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, तो 4 एंड 1 बचेगा, तो इसकी जो प्लस होगी ये 5 होगी। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई 5, और इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये 1 2 4 एंड 8। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 8, दैट इज 1 इंटू 8 दैट इज 8। और जैसे कि आप देख रहे हो ये 16 बिट का है, और 16 बिट की जो नंबर सिस्टम होती है, 16 जो बेस होता है इसकी नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, 0 to 9 होता है, और उसके बाद जो 10 11 12 13 14 एंड 15 होता है, इसकी जो है ये होती है, जो ये नंबर सिस्टम होता है इसे क्या बोलते हैं, ABCDE एंड F, इसे हम ऐसे बोलते हैं। तो इसे क्या कर सकते हैं, जो 10 है इसे मैं ये बोलता हूँ, तो 13 को मैं क्या बोलता हूँ, 13 को मैं D बोलता हूँ, तो 13 विल बी D। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, जो आंसर होगी वो होगी 1D.58। ये जो आया 16 बेस में आया। ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन 16 बिट में ये आती है।
ओके, अभी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ जो ऑक्टल डिजिट में मुझे कन्वर्ट करना है उसे। तो ऑक्टल डिजिट में आपको सेम क्या करना है, 3 बिट का बनाना है। जैसे कि मैंने हेक्साडेसिमल में 4 बिट का बनाया है, इसे आपको जो है 3 बिट का बनाना है। तो आपको 3 बिट का जब बनाना है इसे, तो आपको सिंपली क्या करना है, मैंने बैक तो 3 बिट का बनाओ, ये 3 बिट का, और ये वाला आएगा तो यहाँ पे एक 0 आएगा, ये 3 बिट और इसे 3 बिट मतलब यहाँ पे एक 0 आएगा। हमेशा इस डायरेक्शन में ही होगा, सब कुछ इस डायरेक्शन में ही होगा हमेशा। तो ये क्या आता है 1 2 एंड ये 4, तो 4 एंड 2 ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 और 2 प्लस करूँगा तो ये आता है 6, ये 1 ये 2 ये 4, तो ये क्या आता है, ये 2 आता है क्योंकि 4 और 1 जो है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आया 2। और ये क्या आया 1 2 एंड 4, 2 0 से मल्टीप्लाई तो 4 एंड 1 प्लस करेंगे तो आएगा 5। और इससे क्या आएगा 1 2 एंड 4, 4 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 नहीं आएगा, तो 1 एंड 2 जो कि होती है 3, राइट। तो 3 और बीच में पॉइंट, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी सिंपल होगी, क्या होगी 25.26, जो कि आपको ऑक्टल में मिला। ठीक है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कोई भी जो है हार्ड चीज़ नहीं है, सिंपल है, आपको ऐसे जो है इसका कन्वर्शन करना है। तो चलो अभी सीखते हैं जो आपको और एक टाइप का दिया गया है, जो कि आपको ऑक्टल में दिया गया है, डायरेक्ट आपको हेक्साडेसिमल में लाना है। तो इस बीच में क्या होगा कि आपको तो मेथड पता नहीं है ना, जो आपको जो ऑक्टल में दिया गया है डायरेक्ट आपको हेक्साडेसिमल में कैसे लाना है। सिंपल आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, पहले आप बाइनरी में लाओ, इससे बाइनरी में लाने का प्रोसेस जो है मैं अभी बताऊंगा, जो कि मैं बाद में बता रहा हूँ। और सिंपल जो है इससे जो है आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में ला सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं जो है जो ऑक्टल से कैसे बाइनरी में लाया जाता है और हेक्साडेसिमल से कैसे बाइनरी में लाया जाता है वो पहले सिखा देता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो ऑक्टल से बाइनरी में कैसे लाया जाता है, मैंने बाइनरी से ऑक्टल में कैसे सीखा है कि अगर बाइनरी दिया गया है तो आपको 3 बिट बनाना है, अगर नहीं है तो आपको ऐड करना है 3 बिट करके। इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, राइट। ये इसकी भी लिखनी है और उसे जो है आपको ऑक्टल डिजिट मिल जाता है। बट ऑक्टल से आपको जो अगर बाइनरी में लेना है, अगर ऑक्टल से आपको बाइनरी में लेना है, मतलब आपको कोई डिजिट दिया गया है जो कि आपको ऑक्टल में है और इसे आपको बाइनरी में लेना है, तब क्या प्रोसेस है, सिंपली आपको हर एक डिजिट को इस डायरेक्शन में, हर एक डिजिट को जो है इसकी बाइनरी फॉर्म में लिखनी है 3 बिट की। ठीक है, 3 बिट की आपको बाइनरी फॉर्म में लिखनी है। तो 3 बिट की बाइनरी फॉर्म में लिखनी है 5 को, जो कि 5 एज अ डेसिमल आपको लेना है। 5 एज अ डेसिमल आप लोगे तो इसे 1 2 4 8 16, तो 5 कैसे बनेगा, 5 4 और 1 प्लस करके बनेगा, तो 4 पे 1 1 पे 1 और इस पे 0, और 3 बिट का बनाना है तो इतनी ही बनाएंगे। तो 5 की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी 1 0 1। ठीक है, अभी 3 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सिंपली 3 अगर हम करेंगे तो 2 और 1 प्लस करके हमें 3 मिल जा रहा है, तो 2 पे 1 और 1 पे 1, और ये जो है हमें 3 बिट का बनाना है, क्योंकि मैं ऑक्टल से मैं बाइनरी में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक 0 लेना है। तो ये हो जाएगा 3 का रिप्रेजेंटेशन 0 1 1, और इसे आपको क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है, पहले जो है उसका, उसके बाद जो है उसका 1 0 1। तो ये हो जाएगा इस ऑक्टल की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जो कि ये है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल को भी कर लेते हैं। तो इसे अगर एग्जांपल से करें तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये 347.16 दिया गया है, राइट। तो इससे क्या करना है, आपको 6 को लिखना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। 6 कैसे आता है, 6 आता है 1 0, ये 6 कैसे आता है, 6 आएगा 1 2 4 8 16, तो 4 और 2 अगर मैं प्लस करूंगा तो आ जाएगा, तो ये 3 बिट का होगा, तो 1 1 0 ये आ जाएगा। 1 का 3 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 0 1 होगा। 7 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिंपली मुझे पता है, जो कि है 3 3 3। 4 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 4 का रिप्रेजेंटेशन होगा सिंपली यहाँ पे एक 1 रहेगा और ये सारे 0, 3 बिट का हो गया, तो ये होगा 1 0 0। और 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 3 का रिप्रेजेंटेशन 2 एंड 1, मतलब 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 3 बिट का चाहिए, तो ये हो गया 3, ये 4, ये है 6, ये है 3, तो 3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया 0 1 1। और आपको जो है इसे इस डायरेक्शन में ही लिखना है, किस डायरेक्शन में, पहले जो है उससे ही पहले लिखना है 0 0 1 1 1 0
0 1 1। आपको पहले जो है आपको इसी डायरेक्शन में लिखना है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, राइट। तो इतनी देर तक, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद फिर से आप बाकी का लिख दो 0। तो ये हो जाएगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस ऑक्टल की। तो इस ऑक्टल की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल की कैसे निकालते हैं उसे भी चेक कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल सिंपली आपको क्या करना है, 4 बिट का बनाया मैंने। ऑक्टल से बाइनरी का क्या बनाया, 3 बिट का। बट हेक्साडेसिमल में बाइनरी का कितना बनाएंगे, 4 बिट का। तो 4 बिट का जो है हम इसे बनाएंगे, ओके। तो 4 बिट का हमें बनाना है, तो क्या करना है, मैं लिख लेता हूँ 5A3DF पॉइंट EC1। तो हमें पता है, क्या पता है कि 10 11 12 13 14 एंड 15 ये क्या क्या होता है, ये BCDEF ये होता है, राइट। तो इससे क्या करना है, हमें सिंपली जो जो जैसे दिया हुआ है उसे करना है। तो 1 की रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी पता है, जो कि है 001। क्योंकि ये 4 बिट का है तो और एक 0 लगाना पड़ेगा, राइट। सी की रिप्रेजेंटेशन क्या है, सी मतलब क्या है, सी मतलब 12 है। 12 कैसे मिलता है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 2 4 8 16 32, ठीक है। 4 कैसे जो है 12 कैसे मिलेगा, 12 सिंपली 8 और अगर 4 को प्लस कर दो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 1 ये 0, क्योंकि 4 बिट का चाहिए। तो क्या मिल रहा है, 1 1 0 0। ई का क्या मिलेगा, ई मत का मतलब है कि ई है 14। 14 कैसे मिलता है, ये 12 और 2 मतलब 14 मिलेगा, 1 1 1 ये 0 मतलब 1 1 1 0, 14 मिल गया। इफ कैसे मिलेगा, 15 15 8 प्लस 4 दैट इज 12 प्लस 2 दैट इज 14 एंड प्लस 1 दैट इज 15। सो 1 1 1 1, क्योंकि 4 बिट का बनाना है, ठीक है। तो सिंपली 14 क्या मिलेगा, 1 1 1, सारे में 1। और डी कैसे मिलेगा, डी मतलब क्या है, 13। 13 कैसे मिलता है, ये प्लस करो, ये प्लस करो, नहीं ये प्लस करो, 4 प्लस करो और 1 प्लस करो, तो 12 प्लस 1 दैट इज 13। सो 1 1 0 1 ये मिलेगा, राइट। यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ फिर से। तो 13 कैसे मिल रहा है, 13 मिल रहा है इसे इसे और इसे, और ये 0, तो ये मिल जाएगा 13। तो 13 ये आ गया। 3 कैसे आएगा, 4 बिट का बनाना है 3, मतलब 4 बिट का ये 2 और 1 प्लस करूँगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 ये आ गया। और लेकिन 4 बिट का चाहिए तो 0 0 1 लगाना है, 1 1 मतलब 0 0 लगाना है, 0 0 1 1। ए क्या आएगा, ये मतलब 10 है, तो 10 का ऑलरेडी पता है, आप याद भी कर सकते हो, 1 0 0। 5 का क्या आता है, 5 का 4 और 1 प्लस करूंगा तो आ जाएगा, राइट। 4 और 1 प्लस करूंगा तो 4 और 1 चाहिए, और बीच में बाकी जो है 0 लगाना है, और 4 बिट का चाहिए इसलिए। तो 0 1 0 1, तो ये आ गया 5, राइट। इसे सिंपली आपको इस डायरेक्शन में आपको अरेंज कर देना है, बीच में आपको पॉइंट मिलेगा 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 पॉइंट 1 1 1 0 क्या आएगा, 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1। ये आ गया आपका जो है रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में, जो आपको ये दिया गया था। ये 16 बिट में होगा, ये यहाँ पे 8 बिट लिखा है, ये 16 है, ठीक है। 16 तो यहाँ पे आया। तो बाइनरी से आप ऐसे इसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो पहले वाला जो मैंने दिखाया था आपको क्या कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे जो है आपको इसे बाइनरी में लाना है, उससे आप डेसिमल में लाओगे। तो ऑक्टल से बाइनरी में कैसे आते हैं, सिंपली क्या करते हैं हम, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे आते हैं, इसे 3 बिट का लिखते हैं, राइट। जो कि 1 2 4 8 16 ऐसे जाता है, ठीक है। इसे 3 बिट में हम लिखते हैं। तो 6 कैसे आएगा, 6 आएगा 4 और 1 को प्लस करने, मतलब यहाँ पे 0, तो 1 1 0। 2 कैसे आएगा, 2 सिंपली यहाँ पे 1 और बाकी में जो है 0, क्योंकि 3 बिट चाहिए तो हमें ऐसे ही करना है, 1 एंड 0। 5 कैसे आएगा, 5 4 और 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा, तो 1 पे 4 पे 1 और 1 पे 1 और यहाँ पे 0, तो 1 0 1। 3 कैसे आएगा, 3 आएगा 2 और 1 प्लस करने से, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और 4 पे 0, क्योंकि 3 बिट का चाहिए ना, नहीं तो 3 का मतलब 1 1 भी होता है, 3 मतलब 1 1, बट ये 3 बिट का चाहिए तो 3 के लिए यहाँ पे 0 लेना है, तो 0 1 1। और इसे क्या करना है, डायरेक्ट आपको इस डायरेक्शन में लिखना है, 0 1 1 1 0 1 पॉइंट 0 1 0 1 1 0। तो आपको बाइनरी में मिल चुका है। और बाइनरी जब भी आपको ये मिलता है तो आप
इसे कैसे जो है डेसिमल में जो हेक्साडेसिमल है उसे कैसे लाओगे, सिंपली आपको क्या करना है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 4 का बनाना है। तो इसे जो है आप 4 का बनाओगे तो ये 4 आ गया और ये 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और लेने हैं, ठीक है। ये 4 का आ गया और इसे भी 4 का लाना है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और आ गया। तो सिंपली 1 2 4 8, तो 1 और 8 होगा, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी 8। यहाँ पे 1 2 4 और 8, ये 0 0 मतलब 4 और 1 दैट इज़ इसकी होगी 5। यहाँ पे आएगा 1 2 4 8, तो 8 से 1 मतलब 8 + 4 दैट इज़ 12, 12 + 1 दैट इज़ 15, और ये आएगा 1, सिंपली ये आएगा 1 2 4 8, मतलब 1 से 1 मल्टीप्लाई दैट इज़ 1। और 15 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, एफ होता है। तो आपको जो आंसर मिलेगा रिक्वायर्ड आंसर वो होगा 1F.58, जो कि है हेक्साडेसिमल में। तो आपने क्या किया, पहले ऑक्टल से आपने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया और उसे 4 बिट का बना के उसे फिर से जो है क्या किया, 16 बिट में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे जो है हम इसकी कन्वर्शन करते हैं जब भी ऑक्टल और डेसिमल हेक्साडेसिमल की बात आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।